और पुलिस बल की संख्या लगातार बढ़ाई गई है हर तरह से। अब पुलिस बल की संख्या कैसी थी? इतना कम पुलिस बल की संख्या थी जब हम लोग आए थे तो पुलिस में 42,851 मात्र था और हम लोगों ने इसके लिए तुरंत करके कहा कि इतना कम पुलिस में क्यों बहाली हो रही है। हम लोगों ने उसकी बहाली की और उसको 1,10,000 कर दिया। अब 8,000 मैंने थोड़ा सा बचा हुआ है। अब 2 परीक्षा है, 3 परीक्षा है। हम लोगों ने कहा कि भाई देखो बहुत मामूली सी परीक्षा, तो आप जानते हैं इतना बड़ा सरकारी शिक्षक ये सब के सब बहाल हो गए। 10 लाख नौकरी में अभी 9,35,000 हो चुका है और उससे ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए इस बार के चुनाव के पहले अब 10 लाख की जगह पर 12 लाख ये होगा नौकरी वाले में। बिहार में विधानसभा चुनाव है और हर तरफ चुनावी माहौल है। ऐसे में एक सवाल जो हर किसी के मन में चल रहा है वो ये कि नीतीश कुमार ने अचानक से हर विभाग में इतनी बड़ी संख्या में नौकरियों की घोषणा क्यों कर दी है। बिहार में चुनावी माहौल गरमाने लगा है और इसी के साथ सरकारी भर्तियों की झड़ी भी लग गई है। 52,525 अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर 19,000 सिपाहियों की भर्ती तक और 15 अगस्त से पटना में मेट्रो दौड़ाने की घोषणा। ऐसे फैसलों की बाढ़ आ गई है। नीतीश कुमार की सरकार पर पहले से ही बेरोजगारी और विकास के मुद्दों पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आया वैसे ही सरकार को युवाओं की याद आ गई। 12,000 से ज्यादा बहाली बिहार कर्मचारी आयोग यानी बीएसएससी से होगी तो 16,513 अधिकारी बीपीएससी से नियुक्त किए जाएंगे। ये सब अचानक कैसे संभव हो गया? क्या बिहार सरकार के पास पहले फंड की कमी थी या फिर चुनाव जीतने के लिए नौकरियों की घोषणा मात्र एक रणनीति है? राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी को चुनाव आते ही बेरोजगारों की याद आती है। पूरे 4 साल तक युवाओं को भटकाते हैं और फिर आखिरी साल में नौकरियों की बारिश कर देते हैं। अगर सरकार वाकई ईमानदार होती तो ये भर्तियां पहले हो चुकी होती। अब तेजस्वी का बयान कहीं न कहीं ये सवाल उठाता है कि क्या ये घोषणाएं सिर्फ वोट के लिए की जा रही है। बिहार में मेट्रो का सपना भी वर्षों से देखा जा रहा था, लेकिन चुनाव से पहले अचानक घोषणा कर दी गई कि 15 अगस्त से पटना में मेट्रो दौड़ने लगेगी। अगर ये काम पहले से ही प्लान था तो इसका शुभारंभ पहले क्यों नहीं किया? ये सभी योजनाएं चुनावी सीजन में जनता को लुभाने के लिए बनाई गई रणनीति नजर आती है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी नीतीश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब सरकार को युवाओं की इतनी ही चिंता थी तो पहले क्यों नहीं भर्तियां निकाली गई। चुनाव से पहले नौकरियां देना महज वोट बैंक की राजनीति है। सवाल सिर्फ नौकरियों तक सीमित नहीं है बल्कि ये पूरे सिस्टम पर भी है। अगर सरकार चुनाव के पहले इतनी नौकरियां निकाल सकती है तो बाकी समय में बेरोजगारी के नाम पर चुप क्यों रहती है? इसका मतलब साफ है कि नौकरियों की ये घोषणाएं चुनावी जुमला ज्यादा और युवाओं के भविष्य का ठोस समाधान कम लगती है। बिहार की जनता समझदार है और ये वो तय करेगी कि ये नौकरियों की बहार उनके हक में है या सिर्फ चुनावी स्टंट। खैर, इससे पहले आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।